औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर आपके पास मैं लक लाइन के बारे में वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। मेरी एक सिस्टर कह रही थी कि जो आपने पहली वीडियो बनाई है तो उसमें कुछ ना कुछ तशनगी रह गई है, काफ़ी बातें मिस हो गई हैं। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल उनकी बात ठीक है और मुझे अपने सब्सक्राइबर की राय का बड़ा एहतराम होता है और मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे जैसे आप मुझे गाइड करते हैं कमेंट्स में, तो मैं आपकी हर बात पर दिलो जान से अमल करने की कोशिश करता हूँ। एक बड़ी खूबसूरत शायरी सबसे पहले आप सब बहनों के नाम, अपने सभी दोस्तों के नाम। यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे। मैं समझता था कि मेरे यार समझते हैं मुझे। यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे। मैं समझता था कि मेरे यार समझते हैं मुझे। वो जो उस पार हैं उनके लिए इस पार हूँ मैं। वो जो उस पार हैं उनके लिए इस पार हूँ मैं। वो जो उस पार हैं इस पार समझते हैं मुझे। और नेक लोगों में मैं नेक गिना जाता हूँ। नेक लोगों में मैं नेक गिना जाता हूँ और गुनहगार गुनहगार समझते हैं मुझे। और मैं तो इसलिए चुप हूँ कि अंदर से बहुत खाली हूँ। मैं तो इसलिए चुप हूँ कि अंदर से बहुत खाली हूँ और लोग पुरस्रार समझते हैं मुझे। यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे। मैं समझता था कि मेरे यार समझते हैं मुझे। चलिए जनाब, ये खूबसूरत शायरी आप सभी बहनों के नाम, सभी प्यारे प्यारे दोस्तों के नाम। तो चलें आज हम मज़ीद लक लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो ये बात डिस्कस की जाए कि जिन लोगों के हाथ में लक लाइन नहीं होती तो आया क्या उनकी किस्मत बहुत ख़राब होती है या उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें, बहुत संघर्ष, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनकी ज़िंदगी में आती हैं। तो ये बात किसी हद तक ठीक भी है, क्योंकि मैंने अपने 35-36 साल एक्सपीरियंस में जिन लोगों के हाथ में लक लाइन नहीं देखी या लक लाइन टूटी फूटी देखी है तो उनकी ज़िंदगी में वाकया स्ट्रगल थी, प्रॉब्लम थी, बहुत मसले थे। लक लाइन का होना और लक लाइन का ना होना ये आपको दो ग्रोहों में तकसीम कर देता है इंसानों को। यानी कि इंसानों का एक ग्रोह वो है जिनके हाथ में लक लाइन नहीं होती और एक वो ग्रुप है जिनके हाथ में लक लाइन होती है। जिन लोगों के हाथ में लक लाइन नहीं होती, ऐसे लोग बग़ैर किसी विजन के, बग़ैर किसी टारगेट के, बग़ैर किसी गोल के वो ज़िंदगी गुजारते हैं। यानी कि ऐसा एक इंसान या एक ऐसी कश्ती जिसका कोई मलाह नहीं है, पानी उसको जिस तरफ बहाता ले जाए कश्ती उसी तरफ बहना शुरू कर देती है। तो ऐसे लोगों की भी ज़िंदगी कुछ इसी तरह से होती है कि वक्त का दरिया उनको जिस तरफ बहाता ले जाता है, ऐसे लोग उसी के साथ बहते चले जाते हैं और उन्हें खुद पता नहीं होता कि उन्होंने ज़िंदगी में करना क्या है। तो जिन लोगों के हाथ में किस्मत की लाइन आप नहीं देखेंगे, उनके पास कोई विजन भी नहीं होगा और उनके लिए कोई जीने का ख़ास ट्रैक भी, अपने लिए वो जीने के लिए कोई ख़ास ट्रैक का इंतखाब नहीं करते। असल में किस्मत की लाइन आपके उस ट्रैक को ज़ाहिर करती है जिस रास्ते पे आपने चलना होता है। देखिए एक रोड है, अब ये एक रोड है तो आपने पता चलेगा जनाब कि आपने इसी रोड पे जाना है। एक इंसान इस रोड पे चलता हुआ जा रहा है तो वो यकीनन अगर वो भटकेगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा, तो ये बात हो सकती है कि किसी जगह उसकी स्पीड तेज़ हो जाए, किसी जगह उसकी स्पीड स्लो हो जाए। अगर ये उसका घर है, ये अगर उसकी मंजिल है, तो वो यहाँ से अगर उसने चलना शुरू किया तो वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेगा। लेकिन जिसके हाथ में किस्मत की लाइन नहीं होगी तो वो क्या करेगा,
वो कभी इस रास्ते से इस तरफ हो जाएगा, वो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ घूमता ऐसे ऐसे पगडंडियों में, वो इन्हीं भूल भुलैयों में उसे कोई मंजिल का तयन नहीं होगा और ये मंजिल उससे बहुत दूर होगी। जब आप ट्रैक से हट जाते हैं, जब आपके पास कोई गोल नहीं होता, जब आपके पास कोई मंजिल नहीं होती, तो उस वक्त फिर मंजिल भी आपसे दूर हो जाती है और आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद का भी पता नहीं होता कि आप जी क्यों रहे हैं और असल में आप चाह क्या रहे हैं। आप मुख्तलिफ जॉब्स कर रहे हैं, कभी आप प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, कभी आप मजदूरी कर रहे हैं, कभी आप दुकानदारी कर रहे हैं, कभी आप कुछ बिजनेस शुरू कर देते हैं, कभी आप कुछ शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों का ट्रैक ही कोई नहीं होता, इसलिए ये अपने काम भी बदलते रहते हैं, टिक के कोई काम भी नहीं करते और आमतौर पर बहुत ज़्यादा मुश्किलों का शिकार हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार भी हो जाते हैं। तो चलें, ये बात तो बिल्कुल आपको पता चल गई है। ये नए सीखने वालों के लिए ये लाइफ लाइन होती है जनाब, ये आपकी दिमाग की लकीर है, ब्रेन लाइन है, और ये आपकी हार्ट लाइन है। तो किस्मत की लाइन मैं आपको पहले बता चुका हूँ किस्मत की लाइन यहाँ से शुरू होती है और आमतौर पर ये सैटर्न की तरफ इस उबार पे ख़त्म होती है। लेकिन कुछ लोगों की किस्मत की लाइन कभी कभी ये जुपिटर की तरफ भी रुख कर देती है। अब जुपिटर की तरफ रुख करेगी तो क्या होगा, जुपिटर की तरफ रुख करेगी, जुपिटर माउंट पे जाएगी, तो जुपिटर होता है आपके लिए इक़्तिदार का माउंट है। ये ऐसे लोग बड़े रिलीजियस भी होते हैं, बड़े मजहबी भी होते हैं और रूहानियत भी इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे लोगों के जो ख्यालात होते हैं वो बड़े अजीम होते हैं, ऐसे लोगों के जो मकसद होते हैं जीने के वो बड़े अजीम होते हैं। तो जब आपकी किस्मत की लाइन इन दो उबारों के बीच में रहे या जुपिटर की तरफ चली जाए, तो उस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ दौलत के पीछे नहीं भाग रहे होते, बल्कि आपका एक विजन होता है, आपके एक अजीम मकसद होते हैं जिनको आप हासिल करने की जिदोजहद करते हैं। तो आमतौर पर जो भी बड़े लीडर थे जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इसी तरह अल्लामा इकबाल, ये बड़े बड़े जो लीडर होते हैं जिनका कोई विजन होता है, तो उनकी लक लाइन जो होती है वो बजाय सीधी सैटर्न की तरफ जाने के वो जुपिटर की तरफ टर्न हो जाती है। और ये जुपिटर की तरफ जो लक लाइन जाती है ये आपको दौलत तो देगी, दौलत तो आपके पास आएगी, लेकिन आपके पास इक़्तिदार आएगा, आपके पास एक अथॉरिटी आएगी, आपके पास एक पावर आएगी। लेकिन जो सैटर्न पे जाती है तो ये सैटर्न पे आपको बेइंतहा दौलत देगी, प्रॉपर्टी देगी, लेकिन मे भी आपको कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी या पावर ना दे। लेकिन जुपिटर की तरफ जाने वाली, टर्न लेने वाली जो लक लाइन होगी ये आपको अथॉरिटी देगी और आपको एक अजीम इंसान बनाएगी। अब कभी कभी ये होता है कि ये किस्मत की लाइन ऐसे जाते 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 ये सन माउंट की तरफ टर्न कर जाती है, तो क्या होता है कि आपने जो कुछ भी ज़िंदगी भर में कमाया होगा मे बी 40-50 पे जाके आप अपना सब कुछ खो दें, क्योंकि ये अपना घर भूल गई है, ये सन की तरफ, सन माउंट की तरफ ये इसने टर्न ले लिया है। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है, इसको हम अच्छा नहीं मानेंगे, ये आपके लिए तकलीफ़ दे होगा और आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ प्रॉब्लम करेगी। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये किस्मत की लाइन आपकी बड़ी उंगली के ऊपर चढ़ जाती है और ये भी आपको नाकामियाँ दिलाती है। ये कोई अच्छी लाइन नहीं होती जो आपके इस पोर को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चली जाए, ये इंसान को बदकिस्मत बनाती है। और इसलिए जब भी कोई आपकी किस्मत की लाइन आपको इस तरह ऊपर की तरफ चढ़ती नज़र आए, बड़ी उंगली के पहले पोर के ऊपर चली जाए, तो ये अच्छी किस्मत की लकीर नहीं समझी जाएगी। ये आपकी ज़िंदगी में कदम कदम पर आपके लिए रुकावटें खड़ी होंगी और जो आपके टारगेट्स होंगे, जो आप हासिल करना चाहेंगे, वो इतनी आसानी से हासिल नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ी सी बैड लक, बदकिस्मती को बढ़ा देती है। इस चीज़ को आपने अच्छी तरह समझना है। इसके अलावा आपकी किस्मत की लाइन से अब मैं आपको बताऊंगा जो शाखें आपकी किस्मत की लाइन से निकलती हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है किस्मत की लाइन से ही एक लाइन आपकी किस्मत की लाइन के साथ ट्रैवल करती हुई ऊपर की तरफ जाती है, तो ये इस चीज़ का साइन होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आएगा जो आपकी सपोर्ट करेगा, आपकी हेल्प करेगा, तो ये
किस्मत की सिस्टर की लाइन के तौर पे ये काम करती हैं, यानी कि आपकी किस्मत को ये चीज़ बढ़ा देगी, आपकी लक को ये चीज़ बढ़ा देगी, आपके पास अर्निंग के ज़राए बन जाएंगे। जब तक किस्मत की लाइन के साथ ये सपोर्टिंग लाइन साथ चलेगी, आप की अर्निंग डबल हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात कम होना शुरू हो जाएंगी, बल्कि आपके रुके हुए काम भी आसानी के साथ होना शुरू हो जाएंगे। तो ये इंतहाई लकी लाइन है, ये आपको लखपति करोड़पति भी बना सकती है, ये वाली जो लाइन है। इसी तरह यहीं से एक लाइन कभी कभी सन माउंट पर चली जाती है, तो ये बताती है कि आप अपनी अक्ल से, अपनी अक्लमंदी से कुछ ऐसे काम करेंगे, उस काम में ना सिर्फ अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देगा बल्कि आपको नेम फेम भी मिलेगा और आप ज़िंदगी में दरख्शां सितारा बन के चमकेंगे और अल्लाह ताला ने आपके नसीब में इज़्ज़त दौलत शोहरत लिख दी है जब आपके हाथ में इस तरह की किस्मत की लाइन सन माउंट पे जाती है। और यहीं से अगर एक लाइन किस्मत की लाइन से निकल के इधर चली जाए तो ये ख़त्ते मरकरी होता है, ख़त्ते बिज़नेस भी इसको बोलते हैं, कभी कभी इसको ख़त्ते सेहत भी बोलते हैं। जब ये ज़िंदगी की लाइन से टच होके शुरू हो तो फिर इसको ख़त्ते सेहत हम काउंट करेंगे, लेकिन अगर ये किस्मत की लाइन से टच हो तो फिर आप देखेंगे कि ये जो बुध होता है, मरकरी होता है, ये बिज़नेस रिलेशंस के हवाले से मैरिज लाइन भी इसी माउंट पर होती है, तो शादी को भी इसी माउंट पर चेक किया जाता है। आप के अंदर लोगों के दुख दर्द बांटने की कितनी सलाहियत है, आप कितनी हेल्पिंग नेचर के हैं, कितनी हीलिंग्स क्वालिटी हैं, यहाँ पर खड़ी लाइनें इस चीज़ का बताती हैं। और बिज़नेस का स्किल कितने, तो ये लाइन मरकरी उन्हीं लोगों के हाथ में होती है जो बिज़नेस स्किल रखते हैं। और इसी ख़त की वजह से ही ये किस्मत की लाइन और दिमाग की लाइन की वजह से ही यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी बनता है। तो इंतहाई जो कामयाब बिजनेसमैन होते हैं जिनके हाथ में ये मनी ट्रायंगल भी बनते हैं, इनके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस भी ऐसे लोग बनाने में कामयाब हो जाते हैं और कामयाब बिजनेसमैन भी होते हैं जब उनके हाथ में ये ख़त्ते मरकरी होता है। और कभी कभी ये ख़त्ते मरकरी डबल होता है, तो डबल ख़त्ते मरकरी उनको डबल फ़ायदा देगा, इनके वो बिज़नेस में बड़े ज़बरदस्त शार्प होंगे, बड़ा तेज़ दिमाग होगा उनका। और ऐसे लोग जो है जिनका ये मनी ट्रायंगल बिल्कुल बंद होता है, कोने इसके खुले नहीं होते और ये जो ख़त्ते मरकरी होते हैं ये बिल्कुल ऊपर तक चला जाता है, तो ये उनकी तरक्की और कामयाबी को बढ़ा देते हैं। बिज़नेस में भी इंसान को कामयाबियाँ मिलती हैं और ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े कामयाब बिजनेसमैन होते हैं। मनी ट्रायंगल होने की वजह से ऐसे लोग जो होते हैं वो अच्छा खासा बैंक बैलेंस बनाने में भी कामयाब हो जाते हैं। तो चलिए मैंने ये लाइनें मिटा दी हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, मुश्किल पेश ना आए। ये लाइफ लाइन है, ये आपकी ब्रेन लाइन है और ये आपकी हार्ट लाइन है। तो बात हो रही थी किस्मत की लकीर की, तो ये आपकी लक लाइन है। और ये जो मैं अभी आपको समझा रहा था ख़त्ते मरकरी, ये यहाँ से शुरू होता है ख़त्ते बिजनेस और ये मनी ट्रायंगल बनाते हैं। इसके ये कोने बंद होने चाहिए, कोने बंद होंगे तो आपका रुपया पैसा ज़ाया नहीं होगा। ये कोने खुले होंगे तो फिर आप जितना मर्ज़ी पैसा कमा लेंगे, जितना कमाएंगे इतना ज़ाया हो जाएगा, जितना कमाएंगे इतना ज़ाया हो जाएगा। तो ये इतना फिर इंसान को फ़ायदा नहीं देता। इसी अगर किस्मत की लकीर से छोटी छोटी लाइनें नीचे की तरफ गिरे तो ये नुकसान का बताती हैं। ऐसे कुछ लाइनें काटें, ये भी नुकसान का बताती हैं। दिल की लाइन से कोई लाइन ऐसे काट दे, ये भी नुकसान का बताती है। राहु लाइनें किस्मत की लाइन को ऐसे काटे तो ये भी बड़े बड़े नुकसानात का बताती हैं, जो इंसान अपनी गलतियों से भी करता है, गुस्से में भी करता है और कभी कभी इंसान के अपने ही उसकी ज़िंदगी में जहर घोलते हैं और उसकी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। ये इंसान की किस्मत में जब भी कोई उसकी किस्मत की लाइन को लाइनें काटती हैं तो कोई ना कोई उसको नुकसान ज़रूर होता है। और इसी तरह बाज़ दफ़ा किस्मत की लाइन बहुत ज़्यादा ऐसे टुकड़ों में चल रही होती है ऐसे करके, तो ऐसे लोग भी बेतहाशा प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। यानी कि 20 साल की उम्र तक किस्मत ठीक रही, फिर 4-5 साल सख्त मुश्किलात के आगे। जहाँ पर किस्मत की लाइन नहीं होगी वो पीरियड जो होगा वो सख्त मुश्किलात का होगा। फिर 27-28 पे जाके फिर अच्छे हालात हुए, फिर सख्त मुश्किल आ गई, फिर 50 पे जाके सख्त मुश्किल आ गई। तो ये चीज़ें भी ना इंसान की मुश्किलात में इजाफ़ा कर देती हैं। ये आपकी लाइफ लाइन, ये ब्रेन लाइन और ये आपकी हार्ट लाइन। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये आपकी किस्मत की लकीर है
तो किस्मत की लकीर में हम टाइम को कैसे मापेंगे? आप इस किस्मत की लकीर को 10-10 इसके हिसाब से तकसीम कर लें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। और कभी कभी ये जो हम पामिस्ट लोग इनको एवरेज जो मानते हैं, हम इस हिस्से को ज़्यादा से ज़्यादा 35 तक मानते हैं, जहाँ पर किस्मत की लाइन ब्रेन लाइन के साथ टच होती है। यहाँ तक 35, ये मिड 45 और यहाँ पर ये जो किस्मत की लाइन है यहाँ पर 50। तो हर पामिस्ट का किस्मत की लाइन को मापने का अपना एक अंदाज़ा होता है, क्योंकि हमें इंसान की डेथ का टाइम तो पता नहीं होता। तो इसलिए हम खुद आपको एक सिरे का तो पता है, लेकिन जो सिरा एंड हो रहा है उसका आपको खुद अंदाज़ा नहीं है। तो इसलिए आपके जब कोई पामिस्ट आपकी ज़िंदगी के वाक़यात बता रहा होता है तो बाज़ दफ़ा वो 2 साल 4 साल या 5 साल ऊपर नीचे कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये पामिस्ट की गलती नहीं होती, क्योंकि उस बेचारे को आपकी डेथ का तो नहीं पता ना। तो उस हवाले से वो आपकी ज़िंदगी को एक फ़र्ज़ी आपकी एज मुकर्रर करता है। वो आपकी 80 साल या 90 साल या 60 साल या 70 साल वो आपकी एज फ़र्ज़ करके ही आपकी किस्मत की लाइन को मापता है, और उस हिसाब से फिर आपके हालात वाक़यात आपको बताने की कोशिश करता है। इसके अलावा ये मून माउंट से जो लाइनें किस्मत की लाइन के साथ टच होती हैं, जो इसके साथ ऐसे ऊपर बढ़ती हैं, तो ये आपकी पार्टनर की होती है, आपके लवर की लाइन होती है। बाज़ दफ़ा जो आपके साथ किस्मत के साथ उसकी किस्मत मिलती है और फिर वो आगे चलती है। जब इतनी लंबी किस्मत की लाइन के साथ ऐसे कोई लाइन मर्ज हो और फिर ये ऊपर चले, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आएगा और आप उससे मोहब्बत करेंगे और फिर आपकी शादी हो जाएगी। और आम तौर पर कभी कभी आपका पार्टनर जो होता है वो बैरून मुल्क पहले ही वो पैदा होता है और वो आपको बैरून मुल्क भी ले जाता है, चाहे लड़की है या लड़का है। और जब आपके हाथ में ये शोहरत की लाइन भी मौजूद हो, यहाँ पर इस तरह के ट्रायंगल भी बन रहे हो, शादी की लाइन शोहरत की लाइन के साथ टच हो रही हो, तो फिर ये उस चीज़ को बढ़ा देता है कि आपकी लव मैरिज भी होगी और आपका पार्टनर भी अमीर होगा। तो ये भी एक बड़ा खूबसूरत साइन है। याद रखें, अगर ऐसे ये जो रिलेशंस की लाइन है, अगर ये किस्मत की लाइन को काट दें तो ये फिर रिलेशन आपका टूट जाएगा। मंगनी होगी या आपका रिलेशन होगा, 2-4 साल आपकी बड़ी मोहब्बत होगी, दोस्ती होगी, लेकिन ये मोहब्बत और दोस्ती फिर कुछ अरसे के बाद ख़त्म हो जाएगी, 1-2 साल के बाद। तो ये चीज़ें भी थी जो मैंने आपको बतानी थी। मेरे ख्याल में अब ये टॉपिक तकरीबन कंप्लीट हो गया, कोई चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है जो आपको ना बताई हो, हर चीज़ अब कवर हो गई है। क्योंकि जो इसका पार्ट 1 था उसमें भी मैंने काफ़ी कुछ बता दिया लक लाइन के बारे में, और वो भी तकरीबन 17-18 मिनट की वीडियो थी, ये भी 17-18 मिनट की वीडियो है। तो तकरीबन आधे घंटे में मैंने लक लाइन को आपके सामने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दी है, कोई चीज़ अब बाकी नहीं रही। तो फ्रेंड्स, दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको इतना खालिस अच्छा जो नॉलेज है वो और कहीं नहीं मिलेगा। और बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है, मेरे इसी नंबर पे व्हाट्सअप बना हुआ है, आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करेंगे। नाम और डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका जायचा भी बनेगा, आपके हाथों की प्रॉपर रीडिंग भी होगी, और बहुत डिटेल के साथ आपको बताया जाएगा। बाकी चार्जेस हैं जनाब, फ़ीस बिल्कुल मैं लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मेरे साथ रब्ता करते हैं, तो मेरे लिए फ्री बताना फिर मेरे लिए आसान नहीं होता, मैं नहीं मैनेज कर सकता, क्योंकि जिन लोगों की फ़ीसें आ जाती हैं उन्हीं के लिए टाइम निकालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।